नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करने वाले हैं। पाठचर्या मूल्यांकन की बात करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि करिकुलम इवैल्यूएशन होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठचर्या मूल्यांकन। तो जब हम करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग द करिकुलम, कि यह पाठचर्या का मूल्यांकन और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। देखिए, करिकुलम बनाया जाता है देश की ज़रूरतों के लिए, समाज की ज़रूरतों के लिए, बच्चों की जो नीड है, इंटरेस्ट है, उसके अनुसार उसको पूरा करने के लिए। और टाइम टू टाइम ये भी चेक करना ज़रूरी है कि जो करिकुलम बनाया गया है क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है कि नहीं, क्या उससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इफ़ेक्टिव हो रहा है कि नहीं, क्या बच्चों को सही से चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए करिकुलम को इवैल्यूएट किया जाता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग द करिकुलम, की पाठचर्या का मूल्यांकन और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। इट फाइंड आउट वेदर द करिकुलम इज गिविंग द डिजायर रिजल्ट और नॉट, कि इसमें पता लगाया जाता है कि करिकुलम को जिन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था, क्या उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल मतलब किया जा रहा है कि नहीं, क्या इच्छित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। तो करिकुलम इवैल्यूएशन के द्वारा इस बारे में भी पता लगाया जाता है। और इट आइडेंटिफाइज द एरिया इन विच चेंजेस आर नीडेड इन द करिकुलम, और इसमें ये भी पता लगाया जाता है कहीं करिकुलम में ऐसे तो कुछ क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसकी नीड ना हो, या जो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ना हो, जो समाज की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ना हो, तो उसको रखना है या हटाना है। अक्सर आपने न्यूज़ चैनल में काफ़ी देखे होंगे ना कि एनसीईआरटी कभी किसी कुछ कंट्रोवर्सी हुई तो किसी बुक के किसी चैप्टर को उसने हटा दिया, किसी इमेज को उसने हटा दिया। तो इट आइडेंटिफाइज द एरियाज इन विच चेंजेस आर नीडेड इन द करिकुलम, के पाठचर्या में परिवर्तन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। और इसी के आधार पर टाइम टू टाइम करिकुलम में अगर कुछ ऐड करना होता है, कुछ उसमें हटाना होता है, तो उसको किया जाता है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम। इससे पाठचर्या की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा, करिकुलम इवैल्यूएशन के द्वारा। क्योंकि इवैल्यूएशन होगा तभी तो पता चलेगा ना कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि करिकुलम इवैल्यूएशन या पाठचर्या मूल्यांकन क्या होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठचर्या मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, जब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ अ प्रोग्राम, कि किसी कार्यक्रम के परिणामों का निर्धारण करना। देखिए, बहुत करिकुलम बनाया जाता है, जैसे हम स्कूल करिकुलम की बात करते हैं तो लास्ट में बच्चों का जब रिजल्ट आता है, बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, अपनी स्कूल कंप्लीट करते हैं, तो लास्ट में इस चीज़ का भी तो पता लगाया जाता है ना कि अच्छा करिकुलम जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिस आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिन ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, क्या उसको पूरा किया गया है कि नहीं, क्या उसको पूरा कर रहा है कि नहीं। क्या बच्चे जब किसी पर्टिकुलर क्लास मान लो 6 से 7 में गए तो 6 में उनको जो सीखना चाहिए, क्या बच्चा उतना सीख पा रहा है कि नहीं, कहीं सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों का पता अलग अलग करिकुलम, चाहे हम स्कूल लेवल की बात करें, चाहे हम बीएड की बात करें, अगर बीएड लेवल पर भी जो करिकुलम बनाया जा रहा है तो उद्देश्य से बनाया जा रहा है ना कि हाँ बच्चों को आगे फ्यूचर टीचर्स के लिए तैयार करना है, ताकि स्कूल में जाएं बच्चे और करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी कर सकें। तो इसका एक उद्देश्य क्या है, टू डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ अ प्रोग्राम, कि किसी कार्यक्रमों के परिणामों का निर्धारण करना कि किसी कार्यक्रम के क्या परिणाम आ रहे हैं। अगर बीएड के लिए करिकुलम बनाया जा रहा है तो जब उसको बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसका क्या परिणाम आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया था क्या उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अलावा पाठचर्या सामग्री के संशोधन की आवश्यकता का पता लगाना, करिकुलम इवैल्यूएशन का एक उद्देश्य ये भी है कि इस चीज़ का पता लगाना कि जो करिकुलम है, ठीक है, जो अलग अलग सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं उसमें अलग अलग जो टॉपिक्स हैं,
तो इस चीज़ का पता लगाना कि क्या चीज़ें ठीक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कहीं पर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है। तो पाठ्यचर्या सामग्री के संशोधन की आवश्यकता का पता लगाना। टू हेल्प इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम मटेरियल, कि पाठचर्या सामग्री के भविष्य के विकास में सहायता करना। कि करिकुलम इवैल्यूएशन के द्वारा ही ये पता चलता है कि अच्छा करिकुलम में यहाँ पर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, आगे फ्यूचर में इसमें इस तरह के चेंजेस हो जाएंगे। जैसे 2005 में एनसीएफ जो आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो अब जो 2020 में आया तो इसमें क्या चीज़ नहीं है, इसमें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, आईसीटी जो है, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन जो है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि ये समय की ज़रूरत थी। तो उस हिसाब से देखें तो 2020 में एनईपी 2020 आया, 2023 में एनसीएफ एससी 2023 आया, जिसमें आज के समय की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से करिकुलम में चेंजेस किया गया। तो इम्प्रूव मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, की शिक्षण और अनुदेशनात्मक तकनीकों के जो तरीके हैं, मतलब तकनीक है उसमें सुधार करना। आज हम देखते हैं तो हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा खुद से करे, खुद से चीज़ों को सीखे। तो चाहे हम डिस्कवरी की बात करें, चाहे हम इंक्वायरी मेथड की बात करें, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसी तरह से टू इम्प्रूव मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, से शिक्षण और अनुदेशनात्मक तरीकों में सुधार करना। टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग करिकुलम, की मौजूदा जो पाठचर्या है उसमें सुधार करना, कि अगर कोई कमी है तो उसको चेंज किया जाए, उसमें उसको इम्प्रूव किया जाए। कहीं कोई वर्ड ठीक नहीं है, कोई लाइन ठीक नहीं है, कोई चैप्टर है उसमें कुछ कमी है, कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो जो भी कमी है उसका पता लगा कर उसको ठीक करना। टू डेवलप अ न्यू करिकुलम, नए पाठचर्या का विकसित करना। जैसे 2000 में जो एनसीएफ आया था वो करीब आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल बुक सेंटर्ड था, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड था। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर 2005 में आया तो उसको बदलकर चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया। और आगे देखते हैं 2020 में जो एनईपी आया उसके आधार पर 2023 में जो एनसीएफ आया, तो इसमें क्या चीज़, इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। एजुकेशनल का, स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया। तो टू डेवलप अ न्यू करिकुलम, नए पाठचर्या का विकास करना। और नई पाठचर्या कैसे विकसित होती है, जो पुराना करिकुलम चलता है उसमें जब उसका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन किया जाता है तब पता चलता है कि क्या इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या पूरा करिकुलम को बदलना है। टू रिव्यू अ करिकुलम अंडर इम्प्लीमेंटेशन, के कार्यान्वयन के तहत पाठचर्या की समीक्षा करना। कि अ, जो करिकुलम जब बनता है तो टाइम टू टाइम उसको क्या है, उसकी समीक्षा भी की जाती है और उसी हिसाब से उसमें सुधार किया जाता है। टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम, पाठचर्या की प्रभावशीलता का पता लगाना। तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव। अब हम टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, पाठचर्या मूल्यांकन के क्या प्रकार हैं। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार अगर हम बात करें, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, कोर्स के दौरान होता है। यह पाठचर्या में पाई गई खामियों को ठीक करने में सहायक, कि मान लो कोर्स के दौरान है, कोई भी स्कूल लेवल की बात करें तो कोर्स के दौरान जो अलग अलग सिलेबस है, जो सब्जेक्ट हैं बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तो कोर्स के दौरान ही पता चलता है कि जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें जो भी कंटेंट है ठीक है कि नहीं है, उसमें कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है, उसमें एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन, इट अकर्स ड्यूरिंग द कोर्स, दिस हेल्प इन करेक्टिंग द डेफिशिएंसीज फाउंड इन द करिकुलम, के कोर्स के दौरान होता है और पाठचर्या में पाई गई खामियों को ठीक करने में सहायक होता है। लेकिन जब हम समेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो इन दिस द फाइनल effect of the curriculum are evaluated on the basis of its declared objective। समेटिव इवैल्यूएशन में इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि करिकुलम जिन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो फॉर्मेटिव में हम चाहे अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसमें जो टेक्स्ट की उसकी हम बात करते हैं, एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, लेकिन समेटिव की बात करें तो इसमें तो ओवरऑल देखा जाता है कि अच्छा करिकुलम जिन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था,
कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकेशनल डेवलपमेंट उनका करना है, बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी देनी है कि बच्चा प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी नॉलेज भी ले। तो क्या इन ऑब्जेक्टिव को जो ध्यान में रखकर जो करिकुलम को डेवलप किया गया था, क्या सच में बच्चों में इस तरह की चेंजेस आ रहे हैं? तो इस चीज का पता लगाना। की कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठचर्या मूल्यांकन के प्रमुख घटक क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स भी हम देख लेते हैं। करिकुलम ऑब्जेक्टिव, डू द ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न, कि क्या उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि शिक्षार्थियों को क्या सीखना चाहिए। एक करिकुलम इवैल्यूएशन के कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं के बेस पर करिकुलम को इवैल्यूएट किया जाता है कि करिकुलम ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि शिक्षार्थी को क्या सीखना चाहिए, अगर नहीं करते तो फिर उसमें चेंजेस होगा। कंटेंट, इज द कंटेंट रिलेवेंट, एक्यूरेट एंड इंगेजिंग, क्या जो कंटेंट है बच्चों की लाइफ से रिलेट करता है, क्या सटीक है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन सही दी गई है, क्या वो आकर्षक है, क्या बच्चा जब उसको पढ़ता है तो बच्चे का मन करता है उसको और पढ़ने का और जानने का, क्या बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है। इंस्ट्रक्शनल मेथड, आर द टीचिंग मेथड इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट लर्निंग, क्या शिक्षण विधियां शिक्षार्थियों के सीखने के लिए प्रभावी हैं या नहीं है। एक कंपोनेंट है, इसी के बेस पर करिकुलम को इवेल्युएट किया जाता है। जब ऑब्जेक्टिव की बात करें, कंटेंट की बात करें, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की बात करें, इसके अलावा असेसमेंट प्रोसीजर, आर द असेसमेंट मेथड फेयर, रिलायबल एंड वैलिड, कि क्या मूल्यांकन विधियां निष्पक्ष हैं, विश्वसनीय हैं, वैध हैं, बच्चों का सही प्रकार से मूल्यांकन हो रहा है। आर स्टूडेंट अचीविंग द डिजायर लर्निंग आउटकम्स, क्या शिक्षार्थी जो है वांछित शिक्षण जो अधिगम परिणाम है प्राप्त कर रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ने में किसी तरह की कोई डिफिकल्टी हो रही है कि नहीं हो रही। आर द नेसेसरी रिसोर्सेज अवेलेबल एंड सफिशिएंट, चाहे हम टेक्स्ट बुक की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इस तरह के रिसोर्सेज अगर हम देखिए, जैसे मान लो हम 2023 की अगर आज के टाइम की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो अब ये भी चीज़ देखना है, टेक्नोलॉजी की तो बात कर रहे हैं लेकिन क्या स्कूल्स में हम देखें वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है। तो इस चीज़ का भी पता लगाना, तभी तो हम करिकुलम के इफेक्ट का प्रभाव जो उसका प्रभाव उसका हम पता लगा सकते हैं। तो ये सारे हैं करिकुलम इवैल्यूएशन के मेन कंपोनेंट है, जिसके बेस पर करिकुलम को इवैल्यूएट किया जा सकता है, चाहे हम असेसमेंट प्रोसीजर की बात करें, स्टूडेंट आउटकम की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठचर्या मूल्यांकन का क्या महत्व है इसकी हम बात करते हैं। तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द करिकुलम इज अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कि निर्धारित करता है, इसमें मदद करता है कि क्या पाठचर्या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द करिकुलम इज डिलीवरिंग द इंटेंडेड रिजल्ट, कि यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या पाठचर्या इच्छित परिणाम दे रही है, क्या जिन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए करिकुलम को बनाया गया था वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। इट आइडेंटिफाइज एरिया वेयर द करिकुलम नीड टू बी रिवाइज, किए उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां पाठचर्या को संशोधित करने की आवश्यकता है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इट मेक्स द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू हेल्प स्टेक होल्डर्स, इसमें टीचर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, स्कूल आता है, ऑफिसर्स आते हैं। तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू हेल्प स्टेक होल्डर्स मेक डिसीजन अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, की हितधारकों को पाठचर्या विकास और कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेने में मदद के लिए जानकारी प्रदान करता है, ताकि सबकी सहायता से अगर कुछ चेंजेस की जरूरत पड़े तो चेंजेस हो सके। इट इंश्योर दैट द करिकुलम इज रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द लर्नर, कि यह सुनिश्चित करता है कि पाठचर्या शिक्षार्थियों की जरूरतों के लिए प्रासंगिक है कि नहीं है। तो ये क्या है, करिकुलम के जो है इवैल्यूएशन के इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने करिकुलम इवैल्यूएशन के बारे में बात की, जाना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।